मुद्दों को लेकर देखिए, तात्पर्य बिल्कुल सीधा है। मैंने पहले भी कहा था, मीडिया भाइयों से भी कहा था, परिवार से भी कहा था कि मृत्यु हुई है, बहुत दुखद है और उसमें कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी भी पार्टी का राजनीति करना उचित नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इसमें राजनीतिकरण किया है, जो भी हमारे जो सीधे साधे, जो भोले भाले, जो बैगा आदिवासी भाई हैं, उनको बहला फुसला करके जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस ने आंदोलन किया, और आंदोलन के साथ साथ जो बयान, जिस महिला ने बयान दिया उसको पहले बयान देने से रोका गया। सब जानकारी कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधियों को थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सच्चाई सामने आने नहीं दी, पुलिस को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पहुंचे नहीं है, ये और संवेदनशील मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूँ, बोनस की जो बात करें, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें, वो बोनस की बात कर रहे हैं जो जन्म जयंती के अवसर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही वो पैसा ला डाले सुशासन दिवस के अवसर पे, जो बोनस के पैसा है, जो 917 रुपए, जो अंतरराष्ट्रीय की हम बात करते हैं, जल्दी ही 917 रुपए जो है हर किसान के खाता में, जो धान के बोनस से आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके खाता में आना चाहिए। में फर्क है, नीति में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी इतना बहुमत से आए हैं और ये बात की गवाही है कि जनता विश्वास करी। तब आज चार जो प्रमुख मांग है वो हमला आज अभी तो भाई राम मंदिर 22 तारीख के वो है प्रतिष्ठा, वो अच्छे में भी जयकारा ठंडा हो जाए। यहाँ से कम तो सादर आमंत्रित करता हूँ। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज बर्थडे के हैं, समता पर्यटन सभी से आग्रह है कि भोजन की व्यवस्था है। सरिता से, राजेश से, उषा कौशिक, वेदराम, भानाबाई, माताओं से बात रुक जाए, माता से रुक जाए तो रुक जाए, मछली भातों में रुक जाए। अब मैं राशन कार्ड वितरण के पश्चात माताओं से दीदी बात कर, ये दीदी इन्हें जो है मत्स्य वितरण जो है की जा रही है, साथ ही स्वयं उसकी चर्चा करते हुए, परिचर्चा करते हुए बहुत बड़े अन्य सामने से मैं आपको अवगत करा दूं, खाने की व्यवस्था है, खाना बन चुका है। उस समय प्रसाद जैसी वार्षिक उत्सव भी इसी मंच पे है, वार्षिक उत्सव अभियान। आज छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से मोदी जी का जो उद्बोधन था, जो छत्तीसगढ़ को उन्होंने एड्रेस किया है, और बहुत खुशी की बात है कि जो बहुत बड़े अमाउंट की जो योजना, परियोजना जो छत्तीसगढ़ के लिए जिसका शिलान्यास हुआ है, आज उद्घाटन हुआ है, तो हम सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ वासियों के साइड से उनका अभिनंदन करना चाहूँगी कि इतनी बड़ी योजना छत्तीसगढ़ में उन्होंने दी है। और निश्चित ही जैसा हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से, और डबल इंजन की सरकार है, तो उसका फायदा ज़रूर मिलेगा। और आने वाली लोकसभा में उसका प्रतिफल जिस तरह से विधानसभा में मिला है, आने वाली लोकसभा में भी असर उसका दिखाई देगा। हितग्राहियों को भी कुछ वितरण किया गया है, यहाँ पे राशन कार्ड का वितरण किया गया है, आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है, अभी लगातार उज्ज्वला योजना के फॉर्म भी यहाँ पे भरे जा रहे हैं। तो इस तरीके से विभिन्न जो योजनाएं हैं हमारे भाजपा की, राज्य की सरकार की और केंद्र सरकार की, तो उसका अलग अलग स्टॉल लगा करके लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। की शुरुआत हो गई है, कौन-कौन से क्षेत्रों में? निश्चित ही देखिए, जिस तरीके से अभी सरकार बने सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और 3 महीनों में जो बड़ी घोषणाएं थी, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करूं, मैं कृषि उन्नत योजना की मैं बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री आवास जो 18 लाख आवास की मैं बात करूं, या जो 2 साल के बकाया बोनस की बात करूं, सारे विषय जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जो हमारे घोषणा पत्र में था, बहुत जल्दी ही 3 महीने में ही घोषणा हमने पूरी कर ली है। और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब छत्तीसगढ़ के जिस खजाने की हम बात करते हैं, वो खजाना
जितना हमको पूर्ण रूपेण भाजपा की सरकार को वो खाली मिला था, उसके बाद भी चूँकि हमने वादा किया है हम ही पूरा करेंगे कि उद्देश्य से हम काम करते, तो निश्चित ही सारे बजट में प्रावधान सभी चीज़ों का कर लिया गया है। विकास जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचने के लिए ही जो आज आप अलग अलग स्टॉल देख रहे हैं, या जो जनप्रतिनिधि वो अपने क्षेत्र के अंतिम कोने तक के जा रहे हैं, और मोदी जी जिस चीज़ की बात करें कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र की जो बात करें, तो जो व्यक्ति अगर इस क्षेत्र के अंतिम कहीं कोने में है तो दिल्ली से जो पैसे चल के आते हैं वो उनको डायरेक्ट उनके खाते में जाते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँच पा रहे हैं। नागा डबरो तात्पर्य है किस मुद्दे को लेकर? देखिए, तात्पर्य बिल्कुल सीधा है। मैंने पहले भी कहा था, मीडिया भाइयों से भी कहा था, परिवार से भी कहा था कि मृत्यु हुई है, बहुत दुखद है, और उसमें कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी भी पार्टी का राजनीति करना उचित नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इसमें राजनीतिकरण किया है, जो भी हमारे जो सीधे साधे जो भोले भाले जो बैगा आदिवासी भाई हैं उनको बहला फुसला करके जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस ने आंदोलन किया, और आंदोलन के साथ साथ जो बयान जिस महिला ने बयान दिया उसको पहले बयान देने से रोका गया। सब जानकारी कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधियों को थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सच्चाई सामने आने नहीं दी, पुलिस को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। का पूरी छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में इसी प्रकार का आज वर्चुअल सम्माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको मार्गदर्शन किया, और वास्तव में आज हम देखें कि 34,000 करोड़ से ऊपर की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को दिया है। उसके लिए मैं पूरी छत्तीसगढ़ वासी की तरफ से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज पूरी छत्तीसगढ़ माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, और अंतिम व्यक्ति तक जो हमारे जो दूरांचल पहाड़ी एरिया में आदिवासी भाई बंधु जो रहते हैं उनके तक कभी ये प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे जल की योजना हो, चाहे बिजली की सौगात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना का लाभ मिल रहा है। और अब ही जो सौगात दिया है उससे और छत्तीसगढ़ मजबूत होगा।